जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत गिरिडीह जिला का करंट अफेयर को देखेंगे और विस्तार से समझते हुए चलेंगे। तो हो सके पेन पेपर कॉपी सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा यहाँ से सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। और साथ में गिरिडीह जिला से जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है झारखंड के एग्जाम में, तो उसको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिरिडीह जिला का करंट अफेयर। 24 जिला 24 करंट अफेयर के अंतर्गत ये गिरिडीह जिला का करंट अफेयर है। इसके पहले हजारीबाग का और धनबाद का दे चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। जितना भी करंट अफेयर 2022-23 का होगा यहाँ सब कुछ रखने का प्रयास किया गया है। और साथ में स्टैटिक जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे, ये जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के लिए और कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह जिला को विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह जिला को विकसित किया जाएगा और साइंस सिटी के रूप में रांची जिला को विकसित किया जाएगा। साइंस सिटी रांची जिला और जो सोलर सिटी जो है गिरिडीह जिला को विकसित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी का निर्माण गिरिडीह में किया जाएगा। जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गिरिडीह में किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक दुखद बात है कि जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री जो थे जगन्नाथ महतो, इनका निधन हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, ये कौन से मंत्री थे? तो शिक्षा मंत्री थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है इन्हीं की पत्नी जो है उनको क्या किया गया है, 11वें मंत्री के रूप में पदभार दिया गया है और ये उत्पाद मंत्री बनी है। ठीक है, उत्पाद मद निषेध मंत्री बनी है। कौन? तो ये बेबी देवी। तो याद रखिएगा, पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के जो पत्नी हैं बेबी देवी, इनको बनाया गया है मद निषेध उत्पाद मंत्री। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेबी देवी को पहले ही मंत्री बना दिया गया था चुनाव जीतने से पहले। तो ऐसा होता है 6 महीना तक आप मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना के बाद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उपचुनाव में फिर बाद में ये जीत गई थी डुमरी क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर अभी जो है वो मद निषेध उत्पाद मंत्री कौन है? बेबी देवी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व गिरिडीह के कुणाल वर्मा ने किया है। विश्व परमाणु वैज्ञानिकों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें इसका नेतृत्व जो है, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यही गिरिडीह के कुणाल वर्मा ने किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये वर्तमान में कौन है? तो भारत सरकार के जो न्यूक्लियर फ्यूल जो है उस परिषद के परमाणु वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल परमाणु वैज्ञानिक के रूप में ये कार्यरत हैं। मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियर परमाणु परिषद जो है उसमें ये कार्यरत हैं वैज्ञानिक के तौर पर। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? गिरिडीह के हैं। ये कार्यक्रम हुआ कहाँ था? तो पहले ये कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा करवाया गया था 2023 में, और ये यूरोप के वियना में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? यूरोप के वियना में। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कुणाल वर्मा हैं वो कहाँ के व्यक्ति हैं जिन्होंने परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये जो है वो गिरिडीह के निवासी हैं। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था यूरोप में आयोजित हुआ था। और यूरोप के कहाँ पे? तो वियना में आयोजित हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था ये कार्यक्रम? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाया गया था। तो ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गिरिडीह का जो कपिलो पंचायत है उस पंचायत को नानाजी देशमुख पुरस्कार इसको दिया गया है। तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत का सतत विकास का पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में दिया गया है। इस पंचायत को किस दिन दिया गया? तो पंचायती पुरस्कार सप्ताह जो मन रहा था उसके उद्घाटन समारोह में दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि गिरिडीह का जो कपिलो पंचायत है उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत चर्चे में रहता है ये पंचायत। ठीक है, गिरिडीह वाले थोड़ा सा ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, ये आप पर हम छोड़ते हैं पूरा तरीका से।
गिरिडीह को आप लोग सब पर छोड़ते हैं। गिरिडीह वाले लोग एकदम दबा के शेयर करेंगे, और अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 24 जिला का करंट अफेयर 24 वीडियो में लाया जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के ऊपर में डिपेंड करता है 24 जिला 24 करंट अफेयर, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 24 जिला का आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो ये हम लोग का ऊर्जा का काम करता है। ऊर्जा मतलब बूस्टर का काम करता है, बहुत ज़्यादा मन लगाकर काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बागोदर गिरिडीह के जो विधायक हैं विनोद कुमार सिंह, देखिए विनोद कुमार सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार 2022 का मिला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये जो हैं भागपा, ठीक है, भागपा, ठीक है, भागपा माले के हैं, ठीक है, माले के विधायक हैं। तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो भागपा माले के ये विधायक हैं कौन, तो ये विनोद कुमार सिंह, ठीक है, विनोद कुमार सिंह। इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार 2022 ईस्वी में मिला था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ की है गिरिडीह की एक चंपा कुमारी है, ठीक है। ये चंपा कुमारी को ब्रिटेन का जो प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया था, मतलब कि डायना अवार्ड मिला है किसको, चंपा कुमारी को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरिडीह की कौन सी लड़की है जिसको डायना अवार्ड ब्रिटेन में मिला है, तो चंपा कुमारी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गी पालन और शोध विकास संस्थान जो है वो गिरिडीह में बनाया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह में बनाया गया है, तो इसको सीधा याद रखिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी हम ये करंट अफेयर बताएं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे बात आता है ये PDF का, ठीक है। देखिए ये PDF जो होता है ना, उसको मात्र हम यहाँ पे आपको 2 रुपया में दे देंगे, ठीक है। ये PDF जो है 3-4 पेज का है भाई साहब, जो लिखा जाता है उसको देना पड़ता है। यहाँ देखिए कुछ स्टैटिक्स को भी शामिल किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे हॉट क्वेश्चन इसको बोलिए, हीट क्वेश्चन बोलिए, आप इसको जो बोलिए, सीधे एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन है सीधे ये, ठीक है। तो इसको जो शामिल किया गया है ये सब, तो इसके लिए ये मात्र 2 रुपया का कॉस्ट है, ठीक है। ये एक प्रकार से चैनल का सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो आप इस 2 रुपया को पेड करके और उसके बाद ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो व्हाट्सअप करना होगा 9798771375, 9798771375, ये आपको यहाँ नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया GD का क्लास। देखिए SSC GD का जो है वो क्लास हम प्रारंभ करने वाले हैं ईजी फॉर स्टडी पर, ठीक है। ईजी फॉर स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, तो इस पर हम SSC GD का क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। बहुत भयानक वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन जनरल स्टडी का रहता है, हम पूरा तरीका से 20 क्वेश्चन हैवी करवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप कम से कम 17-18 क्वेश्चन राइट कर ले, इससे भी ज़्यादा कर ले, जिससे कि आपका सिलेक्शन ईजी से हो जाए। तो ये मेरा प्रयास होगा, तो आप इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक जितना भी बात हुआ ये तो हम थोड़ा सा अपने लिए भी कर दिए, लेकिन आप लोग का सपोर्ट यहाँ पर रहेगा तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में हम लोग के पास जल्दी नेट भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से हजारीबाग रेलवे स्टेशन से जुगाड़ करके और आप लोग तक का वीडियो जो है वो पहुंचा देते हैं। कभी कभी नहीं हो पाता है नेट का जुगाड़, तो पता चलता है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आप लोग ये कोऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग नेट भरवा लें। अगर इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हो सकता है अभी नहीं लगे, क्योंकि बैलेंस वैलेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर बात भी हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं गिरिडीह जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है
और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको एकदम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। करंट नहीं पूछा तो स्टैटिक्स पूछेगा, स्टैटिक्स नहीं पूछा तो करंट पूछेगा, मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंसना चाहिए भाई साहब, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था, तो गिरिडीह का स्थापना जो है वो 1972 ईस्वी में हुआ था। हजारीबाग से कट कर ये गिरिडीह बना था। कब बना था, तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को बना था। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी स्थापना जो है वो डेट सहित पूछ देता है। तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह बना था। इसका क्षेत्रफल का बात करें तो जिसका क्षेत्रफल 4854 वर्ग किलोमीटर है, 4854 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या 13। विधानसभा की संख्या कितना है, तो विधानसभा की संख्या 6 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से भी जाना जाता है। गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। पारसनाथ जो पहाड़ी है वो गिरिडीह में पड़ता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, पारसनाथ की जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। अगर देश में इसका स्थान देखा जाए तो इसका स्थान है 271वां। ठीक है, 271वां स्थान है इसका देश में। तो यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है उसको संवेद शिखर कहते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर, देश में स्थान इसका 271वां। ठीक है, और उसका अगर सबसे ऊंचा चोटी है संवेद शिखर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ स्थान है देखने वाला उसको देख लेते हैं। जैसे खंडोली डैम आप देख सकते हैं, खंडोली डैम। उसके बाद उसरी जलप्रपात आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद लंगटा बाबा लंगेश्वरी मेला जो बोला जाता है, ये खड़गडिहा क्षेत्र में लगता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मधुबन यहाँ पे है। तपोवन जो है वो देवघर में है, लेकिन मधुबन जो है वो कहाँ पे है, तो गिरिडीह में क्षेत्र में पड़ता है। बाल पहाड़िया बांध जो है वो यहीं पर है गिरिडीह में, ये भी देखने वाला स्थान है। और खंडोली पहाड़ भी है, कबूतरी पहाड़ भी है गिरिडीह में। हरिहर धाम भी देखेंगे तो कहाँ पे है, तो ये आपका गिरिडीह में देखने को मिलेगा। तो ये सब महत्वपूर्ण स्थान है, हरिहर धाम, खंडोली पहाड़ी, फिर उसके बाद बाल पहाड़िया बांध, मधुबन, लंगटा बाबा मेला, उसरी जलप्रपात और खंडोली डैम। उसरी और खंडोली जो है ना बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको तो अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। अगर चर्चित व्यक्ति का बात करें तो 2 व्यक्ति का नाम यहाँ से याद रखिएगा, एक बाबूलाल मरांडी और एक जो है बजरंग सहाय। तो बजरंग सहाय जो है वो तो आपका स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये जो है बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और गिरिडीह से क्षेत्र से संबंधित है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओबीसी का संख्या कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या देखने को मिलेगा गिरिडीह से। ठीक है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या है। वैसे देखिए गिरिडीह को हम पूरा विस्तार से पढ़ाए हैं। आप अगर जाकर के झारखंड दर्शन देखेंगे ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड दर्शन का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सभी जिला को एक एक करके विस्तार से पढ़ाया गया है। तो अगर आप गिरिडीह को देखना चाहते हैं तो जाकर देखिएगा, 1 घंटा का लगभग होगा। उसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी गिरिडीह का, उसके बाद सारा पर्यटन स्थल शिक्षा सब कुछ बताया गया है। तो आप उसको देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये तो करंट अफेयर के साथ कुछ हॉट टॉपिक रखे थे, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से दिया गया है। गिरिडीह के साथ साथ 24 जिला को देख सकते हैं। अगर आप 24 जिला को देख लेते हैं ना पूरा तरीका से, 24 जिला को, तो यहाँ से आपको सीधे 50% से ऊपर प्रश्न सीधा लड़ जाएगा। तो 2400 जिला को एक बार आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और 26 को वीडियो होगा, उसमें से 2 इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और 24 जिला का होगा। तो आप सब कुछ देख सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ से कंटेंट आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पे मुख्य जो नदी है वो बराकर है। उसके बाद सकरी नदी जो है ना, इसको झारखंड का शोक भी कहते हैं, सुमागधी के नाम से जानते हैं। सुमागधी किसको बोलते हैं, सकरी नदी को बोलते हैं, और इसको झारखंड का शोक भी कहते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्यूल नदी। ठीक है, क्यूल नदी, उसके बाद सकरी नदी और उसके बाद बराकर नदी,
ये प्रमुख नदी है, कहाँ पे गुजरती है, तो ये गिरिडीह से होकर के गुजरती है। और देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को इसी ज़िला में मिलता है। मतलब तापांतर जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कहाँ पे, तो गिरिडीह में। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो कभी क्वेश्चन पूछ ना दे तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जितना भी यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था गिरिडीह का, वो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का हम सब कुछ रखने का प्रयास किए। तो हो सके आप लोग इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ हम लोग का बूस्टर डोज का काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही हम लोग के लिए सब कुछ है, वही खाना पीना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग का प्यार मिलना चाहिए बस। अगर आप हज़ारीबाग में रहते हैं, ज़्यादातर गिरिडीह वाले लोग जो हैं हज़ारीबाग में पढ़ते हैं, तो हज़ारीबाग में अगर हैं आप तो ये आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास मिल सकता है। इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, सस्ता क्लास मिल जाएगा। ये हज़ारीबाग से चलता है इसीलिए लिखा हुआ है, हज़ारीबाग का घर का चैनल है। ठीक है, तो ये सारा बात रहा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।